जीवन की सिद्धि और समाधान के लिए उन्नत विचार और पवित्र भावना ही हितकर है। वैचारिक शुद्धता और औदार्य एवं सत्याचरण ही जीवन समृद्ध और प्रसन्नता के मूल स्रोत हैं। सत्याचरण की फलश्रुति स्वयं सत्यनारायण है। अतः सदाचार संपन्न रहें, अतः वैचारिक शुद्धता को सहेज कर रखें। आत्मोन्नयन एवं जीवन सिद्धि का प्रथम सोपान है शुभ विचार। मनुष्य स्वभावतः विचारशील प्राणी है। विचार ही जीवन रचना की प्रथम इकाई है। विचार की प्रचंड शक्ति असीम अमर्यादित अणुशक्ति से भी प्रबल है। विचार जब घनीभूत होकर संकल्प का रूप धारण कर लेता है तो स्वयं प्रकृति अपने नियमों का व्यतिरेक करके भी उसको मार्ग देती है। इतना ही नहीं, उसके अनुकूल बन जाती है। मनुष्य जिस तरह के विचारों को प्रश्रय देता है, उसके वैसे ही आदर्श हाव भाव रहन सहन ही नहीं, शरीर में तेज मुद्रा आदि भी वैसे ही बन जाते हैं। जहाँ सद्विचार की प्रचुरता होगी, वहाँ वैसा ही वातावरण बन जाएगा। ऋषियों की अहिंसा, सत्य, प्रेम, न्याय के विचारों से प्रभावित क्षेत्र में हिंसक पशु भी अपनी हिंसा छोड़कर अहिंसक पशुओं के साथ विचरण करते थे। जहाँ घृणा, द्वेष, क्रोध आदि से संबंधित विचारों का निवास होगा, वहाँ नारकीय परिस्थितियों का निर्माण होना स्वाभाविक है। मनुष्य में यदि इस तरह के विचार घर कर जाएं कि मैं अभागा हूँ, दुखी हूँ, दीनहीन हूँ, तो उसका पतन या उत्कर्ष कोई भी शक्ति नहीं रोक सकेगी। वह सदैव दीनहीन परिस्थितियों में ही पड़ा रहेगा। इसके विपरीत मनुष्य में सामर्थ्य, उत्साह, आत्मविश्वास, गौरवयुक्त विचार होंगे तो प्रगति, उन्नति स्वयं ही अपना द्वार खोल देगी। सद्विचारों की सृजनात्मक शक्ति का उपयोग ही शक्ति को सर्वोत्मुखी सफलता प्रदान करता है। विचारों की शक्ति बहुत अधिक है। विचार ही जीवन की आधारशिला हैं। यदि हमारे कर्म, शब्द और विचार शुभ और सकारात्मक होंगे तो हमारे जीवन में संपन्नता आएगी। मनुष्य की सकारात्मक सोच ही उसे शुभ कार्यों के लिए प्रेरित करती है। मनुष्य के जैसे विचार होंगे वैसा ही उसका जीवन बनता है। स्वर्ग और नरक कहीं अन्यत्र नहीं, इनका निवास हमारे विचारों में ही है। वर्तमान में हम जो कुछ भी हैं अपने विचारों के ही कारण हैं, और भविष्य में भी जो कुछ भी बनेंगे वह भी अपने विचारों के कारण ही। कोई वस्तु अच्छी है या बुरी, अच्छाई बुराई का आधार हमारे विचार ही हैं। मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वह वैसा ही बन जाता है। हमारा जीवन जो कुछ भी है हमारे अपने ही विचारों के फलस्वरूप है। विचारों की शक्ति सर्वोच्च तथा अपार है। संसार के समस्त विचारकों ने एक स्वर से विचारों की शक्ति और उसके असाधारण महत्व को स्वीकार किया है। संक्षेप में, जीवन की विभिन्न गतिविधियों का संचालन करने में हमारे विचारों का ही प्रमुख हाथ रहता है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने विचारों की प्रेरणा से ही करते हैं। अतः हमें अपनी सोच की सीमा को बढ़ाना होगा। जो व्यक्ति अपनी सोच को सीमित रखता है वह अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए हमेशा आपको अपनी सोच का दायरा बड़ा रखना चाहिए। मनुष्य जैसा विचार करता है उनकी सूक्ष्म तरंगें विश्वाकाश में फैल जाती हैं। संसार में दिखाई देने वाली विभिन्नताएं, विचित्रताएं भी हमारे विचारों का ही प्रतिबिंब है। संसार मनुष्य के विचारों की ही छाया है। किसी के लिए संसार स्वर्ग है तो किसी के लिए नरक। किसी के लिए संसार अशांति, क्लेश, पीड़ा आदि का आगार है तो किसी के लिए सुख सुविधा संपन्न एक उपवन। एक सी परिस्थितियों में एक सी सुख सुविधा समृद्धि से युक्त दो व्यक्तियों में भी अपने विचारों की भिन्नता के कारण असाधारण अंतर पड़ जाता है। एक जीवन में प्रतिक्षण सुख सुविधा, संपन्नता, प्रसन्नता, खुशी, शांति, संतोष का अनुभव करता है तो दूसरा पीड़ा, क्रोध, क्लेशमय जीवन बिताता है। इतना ही नहीं, कई व्यक्ति कठिनाइयों का अभावग्रस्त जीवन बिताते हुए भी प्रसन्न रहते हैं तो कई समृद्ध होकर भी जीवन को नारकीय यंत्रणा समझते हैं।
यह एक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में संतुष्ट रहकर जीवन के लिए भगवान को धन्यवाद देता है, तो दूसरा अनेक सुख सुविधाएं पाकर भी असंतुष्ट रहता है, दूसरों को कोसता है केवल अपने विचारों के ही कारण। विचारों में अपार शक्ति है जो सदैव कर्म की प्रेरणा देती है। वह अच्छे कार्यों में लग जाए तो अच्छे और बुरे कार्यों में प्रवृत्त हो जाए तो बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। विचारों से एक प्रकार की चेतना से